जिनके साथ हुआ है वो जानते हैं, वो तो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी को न्योता नहीं दिया लेकिन आप उसके सामने से खाना लेके जा रहे हो और वो कहे खाना लेके कहाँ जा रहा है, मेरे को तो खिला के जा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं वो भी मीठा मीठा चौराहे को टाल के चाहो। देख भाई आया छे गाड़ी ले ला और पहले चलना ला माता जी का भोग लगा। हाँ मेर हमारी मोटरसाइकिल उस जगह आते आते बंद हो गई, एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल और बड़ी फर्स्ट क्लास चलती हुई आ रही। बोले रुक तो जाऊँ, मेरी खातिर करनी पड़ेगी। तो भाई तेरी खातिर में क्या क्या लगता है वो बता दे। तो बोला देखो ऐसा है, मैं दारू भी पीता हूँ और खाना वाना मैं देख नॉन वेज तो न तो मैं खाता न मैं मंगाता। शाम का टाइम था, कमरे में छोड़ा और सीधा भागा नीचे चौकीदार के पास में। यार यहाँ फंदा क्या है, कहीं हो? मैंने कहा यार कहीं ऊपर कहीं लफड़ो है कहीं? बोला जी ऊपर तो घणो तगड़ो लफड़ो थे ली कहीं। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में पधारने को। एक्चुअली आपसे जब चर्चा मेरी हो रही थी तो ऐसा फील हुआ, क्योंकि हमारे हॉरर के बैक टू बैक पॉडकास्ट बहुत सारे आ रहे हैं और आपके एक्सपीरियंसेस भी जब सुने मैंने तो मुझे लगा कि आपको पॉडकास्ट पे बुलाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो जॉब प्रोफाइल रही है गवर्नमेंट की, आप अलग अलग गांव में और ऐसी ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कम चीज़ें होती हैं, कम सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ इंसिडेंसेस जो आपको लग रहा है कि ऑडियंस को बताए जाएं, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करके एक एक एपिसोड हम लें। मैं आज भी कभी जब दिमाग में वो आता है मेरे याद में तो कई बार सोचने लग जाता हूँ कि ये सब चीज़ें जिन पर आज का विज्ञान ये कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्वयं मेरे साथ हुआ व्यक्तिगत, उसको भूल पाना एक अपने आप में बड़ी, या उसके लिए नकारना, ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। जिसके साथ गुजरती है वो तो ये मान के चलता है कि है, जिसके साथ नहीं गुजरती वो ये सोचता है कि फालतू के ढकोसले या कि कपोल कल्पनाएं या ऐसी कुछ, क्योंकि वो अपने आप में विज्ञान का युग है, ये युग है, वो युग है, लेकिन जो स्थिति है जो जिसके साथ बीतता है उसको वही समझ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमारे भी मैसेजेस इतने सारे आते हैं कि ये अभी लेटेस्ट एक को मैसेज किसी ने डाला था कि सारे भूत पॉडकास्ट वालों को क्यों मिलते हैं। नहीं, जिनको भूत मिलता है वो पॉडकास्ट पे आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। मैंने ऐसी चीज़ें साक्षात देखी हैं जिसके लिए यदि मैं आपसे ये कहूँ तो कि ऐसा हुआ तो एक आप भी शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस जगह पर या पर्टिकुलर उस स्थान पर कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये ऐसी घटना तो हमारे साथ भी हुई। तो उससे प्रमाणित हो जाता है वो चीज़। देखो इन सब चीज़ों के लिए तो कोई एफिडेविट देने वाली और ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। जिनके साथ हुआ है वो जानते हैं, या जिन्होंने उसको सुना और उससे पहले जिन लोगों के साथ हो चुका, तो वो तो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। वो तो यही कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीधे साधे ग्रामीण लोग हैं। उनके साथ में हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग किसी तरह से बातों को मनगढ़ंत कह रहे हैं या कि कुछ ऐसा है। जो उनके साथ हुआ है वो भी उस चीज़ को कहते हैं कि साहब ऐसी हमारे साथ हो चुकी घटना। हालांकि उन लोगों का प्लस मेरा खुद का, जहाँ मेरे साथ ये घटना हुई, उन लोगों का भी ये कहना है कि साहब नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया, पर दर्शन दे दिया, लेकिन झटका दे दिया। दर्शन नहीं, झटका दे दिया। दर्शन में और झटके में दोनों में फ़र्क है। झटका बोले तो आप उसको ऐसा कह सकते हो कि उसने अपने
उपस्थिति दर्ज दर्ज करवाती। करवाई, एग्जैक्टली। झटका मतलब उपस्थिति दर्ज करवाई तो उसको। वो चाहते थोड़ी था, जो नहीं। रागीर है वो चाह थोड़ी रहा था कि ना ना, हाँ। जो न तो ऐसा मुझे भी लगा, हम्म बस ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को छोड़ के कैसे जा रहा हूँ। हाँ। जैसे आपने किसी को न्योता दे दिया हम्म या कि न्योता नहीं दिया, लेकिन आप उसके सामने से खाना लेके जा रहे हो हम्म। और वो कहे खाना लेके कहाँ जा रहा है, मेरे को तो खिला के जा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं वो भी मीठा मीठा चौराहे को टाल के चाहो नहीं, जाओ। मीठा चौराहे को टाल के जाना वो तो एक खैर एक अलग स्थिति है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मेरे को ताजुब है, भगवान की कृपा कुछ ऐसी रही है हम्म कि यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसका मुझे लगभग समय रहते आभास हो जाता है। इंट्यूशन हो जाता है, करेक्ट। अब देखो, अंग्रेजी में तो हमारी पकड़ है नहीं। नहीं नहीं, आप तो instruction- प्योर हाँ, वो आपकी क्यों भाषा से भाई- ही इनफैक्ट ये लग रहा है कि पूरा जो सरकारी नहीं, महकमे सरकारी की। वाली बात नहीं। हाँ। देखो, एजुकेशन स्टैंडर्ड चाहे कुछ भी रहा हो, हम्म लेकिन जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भाषा होती है आपके हमारे कितनी काम आती है हाँ हाँ। उस पर। अब चूंकि मेरा अधिकतर समय बीता है ग्रामीण परिवेश में, और ग्रामीण परिवेश में स्थिति ये होती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली हमारे जो ऑडियंस है ना, वो बहुत सारी लिटरेट ऑडियंस है, बहुत टेक्निकल लोग हैं। लिटरेट है। मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरी नहीं, हिंदी। दैट्स ओके, दैट्स ओके, बट इनफैक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस आदमी को 24 घंटे ग्रामीण परिवेश में रहना है और ग्रामीण परिवेश के लोगों ठीक, के ही संबंध में सही सही, उनसे वैसी बातें एकदम करनी। एकदम सही कह रहा हो। तो अपन पहले इंसिडेंट्स पे आते हैं। पहला जब आपकी पोस्टिंग थी, जो साक्षात प्रकट है, जिसके लिए ग्रामीण लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। और संक्षेप में मैं कहना चाहूँ तो ऐसे लोग जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है, वो भी ये कहते हैं कि हाँ, इस स्थान पर ऐसा कुछ है। तो अब बताइए उस इंसिडेंट्स को। घटना है अपने 1995-96 के आसपास की। मेरी उस समय पोस्टिंग थी जमारामगढ़ में। जमारामगढ़ में और जमारामगढ़ में पटवार सर्किल था मेरा उस टाइम, रायसर। ओके। और पास में ही जो दूसरा सर्किल है वो था बहलोड। ओके। बहलोड में जो पटवारी थे, स्वर्गीय हो गए अब तो वो, सुखदेव जी बुनकर, मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम था। उनके पास में चूँकि कोई व्हीकल था नहीं, अक्सर वो मेरे साथ ही गाड़ी पर आते जाते थे। ओके। और जो भी हमारे प्रोग्राम होते थे, तहसील मीटिंग वगैरह के या और कहीं जाने के, एक दिन उनके जैसे बोले, यार आनंद, ऐसा कर तू तो मेरे को गाड़ी दिला के ला। मैंने कहा यार गाड़ी तो है ना अपनी। बोला नहीं यार, थारो और मारो। जो मेरी उसके व्यक्तिगत जो बातचीत हुई वो बता रहा हूँ आप। सुखदेव ने कहा यार, बोला थारा और मारा, कई बार साथ कौन बैठा है और काम भी कौन नहीं हो पावा, तो यान कर आया से तू तो मैंने एक मोटरसाइकिल धुआ लिया। मेरे ख्याल से गुरुवार या शुक्रवार या कुछ ऐसा दिन था। हमने तय कर लिया भाई चलेंगे। छुट्टी थी नहीं हमारे उस दिन, गवर्नमेंट छुट्टी नहीं थी। तो हमने तहसील में एक एप्लीकेशन लगाई और दोनों दोस्त हम मोटरसाइकिल लेने के लिए अपने ये MI रोड पे एस्कॉर्ट के शोरूम पे आ गए। राजदूत मोटरसाइकिल पसंद करी, क्योंकि वो खुद गाड़ी चलाना नहीं जानता था। ओके। तो मैंने उसको कहा यार चल लेके चलते हैं गाड़ी। तो उसने कहा, बोले दादा, वो जो जिस लैंग्वेज में बोला वो प्रॉपर वो लैंग्वेज बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, हम सब टाइटल्स डाल देंगे इसमें। देख भाई, आया छे गाड़ी ले ला और पहले चला ला माता जी का भोग लगावा आमेर। हमने एस्कॉर्ट से यहाँ से शोरूम से गाड़ी उठाई, पेमेंट किया, बिल बनवा लिया और आमेर के लिए चल दिए। उसने कहा यार आमेर चल रहा है भोग तो लेर चाल।
मैं ऑडियंस को क्लियर कर देता हूँ कि आमेर जयपुर में जो आमेर हाँ फोर्ट है, हाँ वहाँ शिला माता। शीला माता का मंदिर है। उस मंदिर में शराब का भोग उनको चढ़ता है, क्योंकि ये हाँ क्षत्रिय लोग जो होते हैं बेसिकली, नहीं, इनफैक्ट सभी। क्षत्रिय नहीं है वहाँ भोग में। एक चीज़ ये भी शामिल है, वैसे तो मावे का और ये और भी सात्विक भोग लगते हैं, लेकिन ये लिकर भी वहाँ चढ़ाया वहाँ जाता है। चलती है, हाँ। और काफ़ी अच्छी मान्यता है इस बारे में। तो फिर आप लोगों ने हमने साहब रास्ते में से एक क्वार्टर लिया, क्योंकि मैं वाइन नहीं लेता था, तो एक क्वार्टर लिया, भोग चढ़ाया, और मंदिर से उन्होंने थोड़ा बहुत माता जी के उसमें प्रसाद में डाला और आधा के करीब पौवा दे दिया। और सुखदेव ने कहा यार रात अंडे रुकने लग रहा है। उसका घर है जो मेन अपने दिल्ली रोड पर है, ढंड ढंड विलेज है, आमेर कुंडा आमेर इनसे आगे दिल्ली की साइड में। वहाँ गए तो उसके कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, जिससे शायद उसका इतना कोई लगाव नहीं था, या जो भी स्थिति थी वो वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था। उसने वो जो भोग लगाया था वो तो वहाँ रख दिया, और मेरे को उसने कहा बोले यार अपन तो रायसर ही चलेंगे। मैं रायसर जो मेरा पटवार घर था, मैं वहीं पर रहता था सपरिवार। अच्छा। लेकिन कुछ समय से परिवार मेरा यहाँ आया हुआ था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। रास्ते में हमने खाना वाने का और किया नहीं, क्योंकि मेरा सीधा सा प्रिंसिपल था कि कुकर में दाल ढोकले बना दो, जब उसकी सीटी बोल जाए निकालो और खा लो और सो जाओ। हाँ, वो बैचलर वाली आदत हाँ थी, बैचलर वाली आदत थी शुरू से। तो मैंने उसको कहा मैं चल। तो हम जमारामगढ़ से जो बंदे की ढलान है वो उतर रहे थे, लगभग कोई 9 बजे के आसपास का टाइम था, 8:30-9 बजे इसी के आसपास का टाइम था। जैसे हम ढलान उतरने लगे, उसने कहा बोले यार इधर साइड में रोकना, ठेका है मैं बोतल लूँगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार बोतल का क्या करेगा, पौवा दर ले ले, तू ही तो है पीने वाला। उन्होंने कहा नहीं यार आज गाड़ी ली है नहीं। अच्छा, पार्टी तो बनती है। हाँ पार्टी बनती है यार, तेरे को लेनी पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, तो बोतल लेके आ गया साहब। जो गाड़ी की हमारे डिक्की थी, और डिक्की में हमने बोतल रख दी। पहले साइड में वो हाँ, चला करता था। हाँ साइड में काले रंग की डिग्गी, हाँ, वो रंग बिरंगी वीआईपी के सूट केस हाँ, टाइप हाँ, का वो वीआईपी के सूट केस वाले चाबी वाली, वो उसमें हमने बोतल रख दी और रायसर की तरफ घूम गए। मैं बाइक चला रहा था, उसको बाइक चलानी आती नहीं थी, और मेरी ये जिम्मेदारी भी थी कि मैं बाइक लेने के अलावा उसे बाइक चलानी भी सिखाऊंगा, चलाने भी सिखाऊं और सकुशल पहुंचा भी दूं। हाँ नई गाड़ी थी। तो रायसर से पहले लेफ्ट हैंड को एक रोड जाती है, और बहुत नामिक और पवित्र स्थान है वो माता जी का। बांकी माता बोलते उसे। बांकी माता, हाँ। ओके। और बांकी माता की मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। तो एक रास्ता तो माथा सुड़ा बांकी माता की तरफ निकल जाता है, और एक रोड सीधी रायसर निकल जाती है। इस टी पॉइंट से रायसर अधिकतम आधे पौन किलोमीटर होगा, और ठीक उस तिराहे पर एक साइड में चट्टान व गोल सी पड़ी थी, वो है 6 फुट 8 फुट के आसपास। अच्छा, हाइट में। और उसके बराबर में ही एक और चट्टान है, वो करीब होगी 12 फुट के आसपास, 10-12 फुट, मतलब 2 बड़ी बड़ी चट्टानें वो पड़ी वहाँ पे। और तालाब का किनारा था। हमारी मोटरसाइकिल उस जगह आते आते बंद हो गई। अच्छा। एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, और बड़ी फर्स्ट क्लास चलती हुई आ रही। मतलब 20-25 ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चला ली होगी आपने तब तक। हाँ, हाँ आराम से 40 किलोमीटर चल ली होगी। और गाड़ियों ढर 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 करके, और जैसे बंद हो जाती है ना, वैसे डर डर करके बंद हो गई। बंद हो गए। मैंने यार ये कैसे हुआ। तो सुखदेव ने मेरे को कहा, बोला इतनी देर चल रही थी गाड़ी, गर्म हो गई होली, थोड़ी देर ठंडी कर लेना था। तो मैंने गाड़ी को साइड स्टैंड लगा के और उतर के उसका प्लग व्लग चेक किया। मैं क्या पता प्लग ढीला हो गया, उस वजह से बंद हो जाए। हाँ, पहले 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ आती थी वो। हाँ 2 स्ट्रोक की, वो 2 स्ट्रोक की थी राजदूत की डिलक्स, जो काली
हाँ और फ्रंट शॉकर वाली आती थी हाँ हाँ हाँ। वो। मैंने सुखदेव को कहा, मैं यार एक काम कर, तू धक्का दे। तो सुखदेव तो धक्का दे रहा और मैं गाड़ी के स्टीयरिंग हैंडल संभाल के और चल रहा। धक्का देते देते करीबन 100 मीटर हम आगे आ गया और वहाँ से लगभग कोई 500-600 मीटर रायसर था, अच्छा। जहाँ मेरा पटवारगढ़ था। घूम फिर करके हम 2-3 बार ये ट्राई करते हुए वहीं उसी स्पॉट स्थान पे आ गए। एकदम से मेरे को यूँ लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ है। मैंने चाबी निकाल करके और डिग्गी खोली और उसने, सुखदेव ने कहा, बोले तो दारू तो वहाँ पियेंगे यहाँ। मैंने कहा यार रुक, शांति रख। मैंने डिग्गी खोल करके उसमें से बोतल निकाली, सील्ड पैक बोतल थी। तो जैसे कोई रोक करके कह रहा है कि लेके कहाँ जा रहा है, मेरे को तो देके जा। अच्छा, ऐसा लगा आपको? मेरे को आभास हुआ कि लेके कहाँ जा रहा है, मुझे देके जा। साहब मैंने वो बोतल निकाली, ढक्कन खोला और वो जो 2 बड़े बड़े पत्थर थे, कह तो रहा हूँ लेकिन सेहरा आज भी है मेरे को उस बात को लेके। मैं बड़े अंदाज से गया और जाके और उसमें से करीबन 100 ml 150 ml के आसपास मैंने खाली कर एक चट्टान पे डाल के, और मैंने उस एक ही बात बोली, भाई जो कोई भी है तू जाने, तेरा काम जाने, हमारे हो रही रात और मैं हो रहा हूँ परेशान और गाड़ी के अब धक्का लगाएंगे नहीं। तेरे को भोग चाहिए या जो चाहिए वो तेरे को दे दिया और अब हमें जाने दे। कह के वहीं वो भोग लगा के और सीधा बोतल लेके मैं वापस, ढक्कन लगाया, गाड़ी के डिग्गी में उसको रखा, बंद करी डिग्गी, चाबी लगाई, सुखदेव को कहा बैठ। सुखदेव ने कहा, बोला ये क्या मतलब, धक्का कौन लगाएगा, फिर मैं बैठ जाऊँगा। अरे मैं ज़रूरत ही नहीं है, बैठ। सुखदेव बैठा और जिसको बोलते ना हाफ किक स्टार्ट, सेम वही पोजीशन, हाफ किक स्टार्ट, किक मार दी गाड़ी स्टार्ट, लाइट ऑन करी, ऑन करके और पहुंच गए। मैंने जाते ही वो बोतल निकाल करके सुखदेव को दे दी, मैं पी ले और मैं मेरे वो दाल ढोकले की तैयारी में लग गया। क्योंकि बिना खाए तो कैसे पार पड़ेगी। मैं उसमें लग गया और सुखदेव ने पीनी शुरू कर दी। उसको उठा के ज़बरदस्ती फिर खाना वाना खिलाया और उड़ा करके उसको सुलाया। 4:30-5 बजे उठ जाने वाला आदमी और 6:30 बजे तक सो रहा था। मैं चाय वाय बना के तैयार बैठा और उसको उठाऊँ, वो उठा नहीं। उठा, अरे मैं क्या हाल चाल, अरे यार बोला रात का कहीं हो कुछ, मोटरसाइकिल पर छो और मन तो यहाँ लाग रहे छो जाने के कोई मारा कपड़ा खींच और मन रोक रहे छो पास से। अच्छा, उस टाइम महसूस नहीं हुआ उनको? उठने के बाद बताया। अब उस टाइम उसको क्या महसूस हुआ या क्या नहीं हुआ वो उसके बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया। जब वो उठा ना दूसरे दिन सुबह, तो वो उसने बताया मेरे को कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। और वो उसकी लैंग्वेज मैं जो अपने उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को यूँ महसूस हुआ कि मेरे को कोई पकड़ के खींच रहा है, जाने नहीं दे रहा उस चट्टान के आगे से। हाँ। ओके। तो 1-2 ग्रामीण आसपास वाले वो राम राम करने आ गए। उन्होंने उसको सुखदेव की तरफ देख के कहा, अरे सुखदेव जी आज हवाएं कहाँ उड़ रही से था कि हवा निकली लाग रही से। हवाइया क्यों उड़ी हुई है आपके? तब मैंने उसको रमसी को कहा, मैं यार कल रात हम आ रहे थे तो ऐसी ऐसी घटना हो गई। अरे तो कहीं से आ तो ऊंडा बाबो रहे छे कहीं ठाई कुंड से। मैं भी कई बार उन दिन समाचार दारू अगर ले रहे छा और मैं उंडा छड़ा दी जब तो आ जाऊँ छा, नहीं तो उंडा ही पछाड़ कार पड़ जाऊँ छा कई बार। अब मैंने कहा यार भगवान जाने क्या लीलाएं हैं और ये क्या स्थितियाँ होती है। चूँकि ये चीज़ व्यक्तिगत मेरे साथ हुई थी इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि समथिंग इज़ देयर। एक वाक़या ऐसा भी हुआ था, ट्रांसफ़र हो गया मेरा तो लाडनू तहसील में। फिर स्थिति ये बनी कि मेरे को मेरा जो सर्किल था वो इंटीरियर में था
और तहसील में मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू रहना तो यहाँ लाडनू में कर, और जब कभी भी ज़रूरत हो या और कोई बात हो तो हल्के में चला जा, या कि हल्के में सुबह चला जा, शाम को हल्का वापस। मतलब आपका फील्ड? हाँ, सर्किल, फील्ड या सर्किल। तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने लाडनू में मेरे एक परिचित के माध्यम से एक मकान, तो उनसे जब किराए की बात करी तो उन्होंने कहा अरे कहाँ को किराया की बात करे। तो वहाँ लाडनू में क्या है, शेखावाटी बेल्ट का और इसका कुछ लैंग्वेज में फ़र्क पड़ जाता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कहाँ को किराया, चल मेरे को एक प्रतिष्ठित संस्थान के मालिक की हवेली। अच्छा, फतेहपुर सिक्योरिटी और उस तरफ तो हवेलियाँ वैसे ही हाँ, फेमस है। हवेलियाँ और वही बहुत बहुत बढ़िया। वो एरिया लाडनू अपने आप में हवेलियों का क्या मतलब, मैंने इस स्तर पर कि भाई लाडनू तहसील स्तर की जगह है, पहली बार मैंने देखी कि सड़क के ऊपर से 2 बिल्डिंग सड़क के दोनों तरफ है, और इन दोनों बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए सड़क के ऊपर से ब्रिज बना रखा है, जो अच्छा। सिर्फ उन दोनों ही ये बिल्डिंगों। पुराना कंस्ट्रक्शन है या नया? पुराना। मेरे को मेरे परिचित थे, उन्होंने कहा यार तू यहाँ रहने लग जा। हाँ ठीक है। मैंने अपना एक अटैची और ये थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेके गया, कोई खाने पीने का बनाने करने का साधन था लेके नहीं गया मैं। पहुँच गए, जो बिल्डिंग बताई उसमें भी हम चले गए, अटैची लेके अपनी। तो जो वहाँ चौकीदार थे उनको मालिकों ने पहले सूचना दे दी थी कि भाई ऐसे ऐसे आएंगे, और उनको ऊपर वाले कमरे में रोक देना। मैं जैसे ही गया, चौकीदार से बात हुई होते, उन्होंने बड़े खुश होकर के मेरी अटैची वगैरह लेके और ऊपर गया, कमरा खोल दिया और अपने सामान वामान रख दिया गया, अटैची वगैरह। वहाँ सेठों का बहुत सेठाना एरिया वो, पूरी वहाँ फर्निश्ड, मतलब नीचे तकिए वगैरह लगे हुए, गद्दे लगे हुए, और बोला आप तो यहीं रहो। बस स्टैंड पर एक रेस्टोरेंट वाला था, ढाबा, उससे मैंने बात करी तो उसने कहा था आप कहोगे जब मैं आपके वहाँ खाना भेज दूंगा। ठीक है। मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। जो मेरे कलीग्स थे उनमें से एक श्रीमान जी मेरे अच्छे मित्र हो गए थे, वो 5-7 दिनों में अच्छे मित्र हो गए थे। उन्होंने कहा, बोले कि यार तू यहाँ रह रहा है क्या? मैंने कहा कमरा ले फला फला। उसने कहा बोले यार आज मेरे को रुकना है यहाँ पे। रुक जा। बोले रुक तो जाऊँ, मेरी खातिर करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। मैं भाई तेरी खातिर में क्या क्या लगता है वो बता दे। तो बोला देखो ऐसा है, मैं दारू भी पीता हूँ और खाना वाना, मैं देख नॉन वेज तो ना तो मैं खाता ना मैं मंगाता, चाहे तेरे नाराज़ी हो तो अभी पलट जा, दाल रोटी या सब्जी वगैरह अरेंज कर दूंगा। मैं गया, बद्री नाम था उस ढाबे वाले का। बद्री से मैंने कहा यार 2 टिफ़िन भेज देना, एक आधा हाफ बोतल उसकी, और लेकर के मैं वहाँ चला गया अपने कमरे पे। अच्छा, चौकीदार जो था उसने मेरे को पहले ही पूछ लिया था कि आप पीते हो गया। मैंने उसको मना कर दिया, अपना तो काम ही नहीं था, तो मना कर दिया। अब उसने फिर मेरे को वार्न किया कि अगर आप पीते हो तो ऊपर मत जाना, यहीं पी लेना, यहीं खाना खा लेना, फिर भले जाना आप ऊपर। मैंने ध्यान नहीं दिया, होगा यार। और फिर ये भी मेरे दिमाग में क्या पता है ये खुद शेयर बैठाने के चक्कर में हो सकता है कुछ भी। तो मैं लाइटली उस बात को लेकर ऊपर चला गया, और शाम के टाइम करीबन 6:30-7 बजे के बीच में 2 टिफ़िन आ गए, और उसके करीब 20 मिनट बाद में वो बंदा आ गया, मेरा जो मित्र था। स्थिति ऐसी, नाम बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। मैं उस जगह का नाम बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। हाँ। वो भी आ गया। वो ये सोच करके आया था कि पंडित है,
क्या पता लाए नहीं लाए। तो वो खुद भी लेके आया था। वो आया, आते मैंने उसको, मैंने ये तो तेरे खातिरदारी संभाल। और मैं लेके गया था एक, उस टाइम पर ये आपके डब्बे वब्बे नहीं चलते थे, थम्स अप के, ये कर्टन, ये टिन वाले बॉटल चलती बॉटल थी। मैं मेरी बॉटल लेके गया था, मैं उसमें लग गया, वो अपने उसमें काम में लग गया। अब वो जो लेके आया था, तो जब मैंने उसको कहा मैं हाफ है, तो उसने कहा यार अद्दो तो मैं भी ले आया। तो मैं अद्दा तू ले आया तो रख दे अलमारी में। उसने अद्दा अलमारी में रख दिया और कोई टेंशन नहीं। हमने खाना, वो उसने अपना ड्रिंक वगैरह किया, खाना खाया, हम दोनों आराम से वहाँ सो गए। और सुबह जब मैं उठा तो जिस अलमारी में मैंने उसका लाया हुआ अद्दा रखा था, उसके किवाड़ खुले थे, थोड़े से दरवाजे खुले थे। अंदर देखा तो बॉटल खाली थी। मेरे दिमाग में आया, मैं पता नहीं क्यों, होता क्या है कि एक मानव प्रकृति है कि जब आप घर परिवार में हो तो एक लिमिट के हिसाब से चलते हो, और बाहर हो बोला ये भी पी ले और पी ले और पी ले। तो मैंने ये सोचा मैं रात को पी गया होगा। मैंने किवाड़ उसके बंद किए और कोई टेंशन नहीं, उठे नहाए धोए और ऑफिस, वो अपने काम में, अपने काम पे। अब शाम हुआ तो उसका करीबन 4 बजे के आसपास उसका मेरे पास मैसेज आया कि यहीं है। कि मैंने कहा यहीं हूँ अभी तो मैं। अब वो आया तो आकर के उसने कहा जी वो रात का ध्रियोक वो कट है। रात को कहाँ धरा था, रात को पी पा गया सारी, वो खाली पड़ा देख ना था सोगन। मैं तो रात ने ली थे लियार दी जो ली, मैं तो यार कहीं बात करो। मैंने यार खाली पड़ी है देख। वो गया साहब, उसने खोल करके और कहा, बोले यार खाली तो पड़ी है लेकिन इनकी सील तो खुली को नहीं, दारू कट गई। अब साहब मेरे पसीने छूट गए। मैंने यार ये क्या हुआ। मैंने उसको तो ऊपर कमरे में छोड़ा, शाम का टाइम था, कमरे में छोड़ा और सीधा भागा नीचे चौकीदार के पास में। यार यहाँ फंदा क्या है, कहीं हो। मैंने कहा यार कहीं ऊपर कहीं लफड़ो है कहीं। बोला जी ऊपर तो घणो तगड़ो लफड़ो थे, ली कहीं दारू ली गई। मैं तो नहीं ली। फिर पसीना कैसा, मैं पसीने में हो गया बुरी तरह से। मतलब जो दारू की बोतल की साढ़े सील नहीं खुली और उसमें दारू नहीं। मैंने उसको तो ये कहा, मैं देख ऐसा है, मेरे तो साहब का फ़ोन आ गया है और मेरे को नाइट ड्यूटी करनी है वहाँ तहसील में, और तेरे को यहाँ रुकना है तो तू रुक, तेरा काम जाना। जाए चाबी नीचे इनको चौकीदार जी को दे जाना। सीधा मैं तो वहाँ तहसील गया ऑफिस, और तहसील के पीछे ही क्वार्टर था। तो वहाँ जो लोकल वहाँ पटवारी जी थे उनको कहा मैं यार मैं तो यहीं सोऊंगा। और बोले तू तो हवेली में सोने वाला आदमी। और सुबह जो तहसील से हमारे एक वो था, उसको मैंने कहा मैं बेटा एक काम कर, ये तो पकड़ 50 रुपये, मेरी अटैची मेरे कपड़े वगैरह जो कुछ वहाँ रखे हुए हैं वो ले आना, और ताला चाबी जो है चौकीदार जी को समझाया ना। और भाई साहब मैं तो दोबारा पलट के वहाँ गया ही नहीं। आज भी वहाँ कोई बैठ करके दारू पी के दिखा देना, मान जाऊँ मैं उसे। नहीं तो उस इंसिडेंस के बाद और कंफर्म तो किया होगा लोगों ने? कंफर्म किया नहीं किया, यहाँ तो लोगों से मिले कौन, यहाँ तो उसे एक में अपने तो छक्के छूट गए। हकीकत है, दर्शन दिए नहीं लेकिन प्रेजेंस शो कर दी। प्रेजेंट शो कर और ये जहाँ तक ये ऐसी शक्तियों की कोई बात है, तो ये शक्तियाँ अपने प्रेजेंस शो करती हैं। बेसिकली प्रेजेंस शो करती है, प्रेजेंस शो करती हैं। क्यों सेम मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि आज जैसे हम सशरीर हैं और समाज में बैठे हुए हैं, पंचायत में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो एक अपनी प्रेजेंस शो तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल होती है। ये पराशक्तियाँ हैं, ये भी अपनी प्रेजेंस शो करती हैं।
हो सकता है कुछ हवेली के ही कोई बिलोंगिंग वाले कोई हों, नहीं वो क्या है जब क्या भी तो नहीं। चौकीदार को पता है। हाँ हो सकता है और पहले वो कुछ हुआ। डरता भी नहीं, घबराता भी नहीं। उसने मेरे को स्पष्ट ये कहा था कि ऊपर दारू मत पीना, हम्म। न दारू लेके जाना। हाँ और वो ऊपर दारू भी गई, ऊपर दारू पी भी गई। हाँ हाँ। और वहां पर अन्न, नहीं पी तो आपने नीचे, आप लोग नीचे पी थी नहीं या नहीं गए थे ऊपर। अच्छा अच्छा। भाई हमारे टिफिन आ गए तो ऊपर दारू थी, भाई ने ऊपर पी। हम्म। और पी पा करके फिर टिफिन खोल के खाना खाया उसने। चलो कुछ और कुछ किया नहीं, लेकिन उनका भोग रखा प्रेजेंस हुआ था शो अलग कर, से। उसने हमें कोई हार्म नहीं किया, हम्म। लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी। तो अब ऐसे ही आपके और दो चार किस्से हैं, वो मुझे लगता है कि सेकंड एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में अपन नहीं उसको वो इंक्लूड करेंगे। किस्से नहीं है, वो उसके तो आपको ब्रिटिशर्स लाइब्रेरी तक में वो मिल जाएंगे प्रूफ्स। ओके, तो इसके बाद वाला एपिसोड हमारा और तगड़ा होने वाला है। उसकी आपको जो ये मेयो कॉलेज के वो थे हम्म तत्कालीन समय के प्रिंसिपल, हम्म और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे हम्म वो वहाँ पर लेक्चरर भी थे, एंड ही वाज अ ग्रेट फाइटर। वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़े थे ना? वर्ल्ड वॉर 2 में तो मेरे ग्रैंडफादर थे, अच्छा। और उस टाइम पर वो थे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। परदादा, ओके। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर H.S. हैरिस, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं जो आपके इंग्लैंड लाइब्रेरी में आज भी सेफ पड़े हैं। ओके ओके, तो वही एपिसोड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें अपन। हाँ श्योर। लेकिन रायसर वाली जो घटना है इसके लिए तो आज भी गांव के 50 आदमी खड़े हैं ये कहने के लिए। वो किसी न किसी के साथ होता है तो हाँ सेम इंसिडेंस अगर बिल्कुल, होगा तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल है शक्ति है ये। है, वरना ओम जय जगदीश हरे कौन करेगा।